इस चैप्टर के शुरुआत में राइकार्डो कहते हैं क्योंकि हमारे 5th एजेंडा को अपोज किया गया है इसीलिए हम इसे डिसमिस करते हैं, जिसे सुनकर काउंट ऑक्सीडिया गुस्सा हो जाते हैं और वे गुस्से से कहते हैं नहीं ये कैसे हो सकता है। पीछे से मार्कस भी कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो इस बिल को वो अपोज कर रहा है, मैं इस रिजेक्शन को नहीं मानता। तभी राइकार्डो कहते हैं कमिटी ने ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया है, अगर कोई इस मीटिंग में पार्टिसिपेट ना भी करे तो भी उसे वोट करने का हक है। मार्कस पूछते हैं तो फिर वो कौन है, किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो इस बिल को खारिज करने की कोशिश कर रहा है। राइकार्डो जैसे ही जवाब देने वाले थे उसी वक्त एक व्यक्ति उस कमरे के अंदर आता है और वे कहता है मुझे माफ करना लेट आने के लिए। मार्कस गुस्से से दरवाजे की ओर देखते हैं और जैसे ही उस शख्सियत को देखते हैं वे हैरान हो जाते हैं और वे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिस शख्सियत को देखकर मार्कस मार्मोंड घबरा जाते हैं वे थे एडन रिप्लेटन और वे कहते हैं ओ बेवकूफ मैं ही हूँ जो इस बिल के खिलाफ है। और वे मार्कस को देखते हुए कहते हैं तो अब आप क्या करेंगे। मार्कस मोरमांड ये कानून जो सभी मिलिट्री अफेयर मामले पर लागू होता है, सभी मिलिट्री ऑपरेशन का एग्जीक्यूट अथॉरिटी इंपीरियल आर्मी सुप्रीम कमांडर के पास होता है। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कमांडर इंपीरियल आर्मी के पास वे सभी राइट्स हैं ताकि वो किसी भी तरह के मिलिट्री अफेयर को लेकर वोट कर सकते हैं। ये लॉ को इसीलिए बनाया गया था ताकि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को एक बिजनेस की तरह ना देखकर उसे केवल और केवल अपने देश के लिए यूज किया जाए। अगर ऐसा कोई लॉ पास हो रहा हो जिससे मिलिट्री को हार्म है तो फिर सुप्रीम कमांडर अपने पावर को यूज कर वे सभी बिल को रफा दफा कर सकते हैं। हालांकि लगभग एक सदियों तक रिप्लेटन ने इस पद पर एक अधिकार बना के रखा है और वे अपने पावर को कभी नहीं यूज किए हैं, जिसके कारण यहाँ जितने भी लोग हैं लगभग वे सभी इस बारे में भूल चुके हैं। लेकिन बीस्ट अब वापस आ चुका है, ये मेरे लिए अच्छा होगा मैं ये सब चीज को शांति से बैठकर केवल देखूं। सीन वापस से शिफ्ट होता है रिप्लेटन की ओर जो कि मार्कस मोरमांड से कहते हैं क्या तुम अपने शिष्टाचार को भूल गए हो, अपने सुपीरियर के सामने इस तरह कौन व्यवहार करता है। मार्कस तुरंत ही अपने सर को झुकाते हैं और वे कहते हैं हम अपने सुप्रीम कमांडर को कभी नहीं भूले थे लॉर्ड रिप्लेटन। और वे उस टैक्स डॉक्यूमेंटेशन को निकाल कर पढ़ने लगते हैं और वे कहते हैं कौन बेवकूफ था जो इस बिल को पास करने की कोशिश कर रहा था, क्या उसे ये पता नहीं उसके इस बेवकूफों वाली हरकत से उसे क्या क्या भुगतान करना पड़ेगा। वेपन्स को लिमिट से ज्यादा जाकर एक्सपोर्ट करना इसे एक देशद्रोह माना जाता है, क्या वो ये सब को भी भूल गया है। इतने में हम देखते हैं काउंट ऑक्सीडिया को जो कि बहुत ही डर जाते हैं ये शब्द सुनकर और वे हिचकिचाते हुए कहते हैं देश द्रोह। इतने में ऑक्सीडिया उसके बगल में खड़े असिस्टेंट को देखकर घूरते हुए कहता है इसका क्या मतलब है, बैरन हमें धोखा दिए हैं, क्या तुमने ये नहीं कहा था इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी हम देखते हैं उस व्यक्ति को जो कि सर झुकाए हुए रहता है और वे कांपते हुए कहता है मुझे भी इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वे कहते हैं आखिर ये व्यक्ति यहाँ कहाँ से आ गया, इसे किसने यहाँ बुलाया है। एडन मार्कस की ओर देखते हैं और कहते हैं तुम्हारे परिवार का हिस्ट्री इस एम्पायर के साथ जुड़ा है और वे लोग पूरी तरीके से इस एम्पायर के सिक्योरिटी के लिए काम करते थे। इसका प्रूफ तुम खुद हो, ना कि तुम केवल मार्मोंड फैमिली से बिलोंग करते हो बल्कि तुम गार्डिंग ऑफिसर भी हो इस कैपिटल का। लेकिन फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम
इस बिल को आखिर क्या सोचकर पास करने की कोशिश कर रहे थे? कहीं तुम बिजनेसमैन के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त तो नहीं गुजारने लग गए हो, जो कि तुम इस तरह की छोटे मोटे खेल को खेलना चालू कर दिए हो? मार्कस घबराते हुए कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिपल्टन आगे कहते हैं, तुम्हारी इस हरकत के कारण पूरे एम्पायर रिस्क में आ जाता। तुम्हारे इस नीच काम के लिए तुम्हारे पूरे परिवार का रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाता। लेकिन मैं सही वक्त पर आकर इसे रोक दिया। और वे उस डॉक्यूमेंट को फेंकते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारे इस मिस जजमेंट को रोक ही दिया। आज से मार्कस मोरमांड को कमांडर पदवी से टेम्पररी सस्पेंड किया जा रहा है। जिसे सुनकर मार्कस गुस्से से कहते हैं, क्या ऐसा नहीं आप कर सकते हैं? आगे रिपीटर कहते हैं, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठाया जाएगा, इसीलिए आपको इस पदवी से कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। क्या इतना रीजन काफी है? शीरा, जो कि ये सब बैठकर शांति से देख रही होती है, वे अपने मन ही मन में कह रही थी, आखिर ये एजेंडा डिसमिस हो ही गया। बगल में बैठे सर सीलोन ये सब बहुत ही हैरानी से देख रहे होते हैं। इतने में शीरा की नजर मार्कस की ओर जाता है, जहां मार्कस अपने सर को झुकाकर खड़ी होते हैं। शीरा उन्हें देखकर कहती है, अगर मार्कस अपने गुनाहों को एडमिट कर लेते हैं तो फिर ये एक देशद्रोह कहलाएगा। अगर वो बोस्बान से बिट्रे करने की कोशिश करेंगे तो भी उन्हें अपने पद से हटा दिया जाएगा। अभी मार्कस की हालत ट्रैप में फंसे किसी चूहे की तरह हो गया है। इतने में एडन काउंट राइकार्डो को देखते हैं और उनसे कहते हैं, काउंट राइकार्डो, जितने भी लोग इस बिल को प्रपोज किए थे और इसे सपोर्ट किए थे, उन सभी लोगों का एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दें। इतना सुनते ही वहाँ जितने भी लोग आए थे और उस बिल को सपोर्ट किए थे, वे सब घबराना चालू कर देते हैं। आगे रिपीटर कहते हैं, मुझे इस बिल के ऊपर तहकीकात करना है और इस बिल को प्रपोज करने का ट्रू इंटेंशन आखिर क्या है उसे भी मुझे जानना है। इतने में शीरा आगे बढ़ती है और वे कहती है, यहाँ आने के लिए शुक्रिया एडन। एडन कहते हैं, मैं इतना एक्सपेंसिव समन को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। पिछले पैनल में हम देखे थे रिपीटर को उस मीटिंग हॉल से बाहर जाते हुए उसे शीरा ही इशारा करती है और रिपीटर के हाथों एक माना स्टोन को भिजवाती है एडन के पास। कहानी कुछ वक्त पीछे जाती है। एडन, जो कि अपने हाथों में माना स्टोन को रखे हुए होता है, वे कहता है, इतना कीमती माना स्टोन, इस एक माना स्टोन को रखकर पूरे मैंशन को ही आराम से कीना जा सकता है। और वे रिपीटर को देखते हुए कहते हैं, क्या तुम यहाँ लेडी ब्रिल्टोक्सन का मैसेज डिलीवर करने के लिए आए हो? रिपीटर कहता है, हाँ, परंतु मुझे पूरी डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन लेडी शीरा ने मुझसे कहा था इस लेटर के साथ इस माना स्टोन को भी डिलीवर कर देने के लिए। एडन उस लेटर को निकाल कर पढ़ने लगता है और वे अपने मन ही मन में कहता है, ये लिखावट तो लेडी शीरा का है। एडन उस लेटर को पढ़ते हुए कहता है, कब गेट ओपन होगा? रिपीटर कहता है, शायद उस दिन जब मिलिट्री कॉन्फ्रेंस होगा। एडन उस माना स्टोन को लेकर देख रहा होता है और वे कहता है, तो मैं केवल एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह हूँ। आगे वे कहते हैं, मैं जितना लेडी शीरा के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, वे उतना ही इम्प्रेसिव हो जाती है। और वे कहते हैं, ठीक है, लेडी ब्रिल्टोक्सन से कहो वे मुझे कभी भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है। एडन शीरा से कह रहा था, आपने कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिए हैं। अगर आप मुझे एडवांस में ही कह देते तो मैं यहाँ
जल्द ही पहुंच जाता। मैं बेवजह आपको समन कर कर तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये बहुत ही जरूरी था। आखिर एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। आगे वे एडन को देखते हुए कहती है, इससे भी इम्पोर्टेंट आप रिप्लेटन नगर के लॉर्ड हैं और आपको उसे भी तो प्रोटेक्ट करना है। आप यहाँ आए यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एडन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन क्या इस बिल को पास करने में कहीं न कहीं लेडी बोसबान की हरकत है? शीरा कहती है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और वे कहती है, रिसेंटली मुझे एक रिपोर्ट मिला है जहां लेडी वेलिटा सीक्रेटली काउंट क्रम्बल से बात किए थे और ये तो एक्सपेक्टेड था, वे कुछ न कुछ हरकत जरूर करेगी। और वे कहती है, अधिकांश मामलों को मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस जो कि बहुत ही डिफरेंट था, मेरे पास आपको बुलाने के अलावा और कोई चॉइसेस नहीं थे। एडन ये सुनकर कहते हैं, फिर भी आपको इतना कुछ करने का जरूरत नहीं था। शीरा मुस्कुराते हुए कहती है, अगर ये बिल पास भी हो जाता तो भी हम इसे खारिज कर सकते थे इंटरनल रिवीजन मीटिंग में। जिसे सुनकर एडन कहते हैं, हाँ वहाँ पर मेरे शब्दों का बहुत ही महत्व रहता है। इस बिल को वहाँ खारिज करने में आसान होता, इसलिए तो कह रहा हूँ। आप इतना क्यों कोशिश कर रहे थे इसे यही खारिज करने के लिए? शीरा ये सुनकर शांत रहती है और वे कहती है, क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो कि कभी नहीं किसी से हारना चाहती हो? यहाँ तक कि छोटे छोटे मैटर में भी वे हारना पसंद नहीं करते। अगर मैं यहाँ हार जाती तो फिर मेरे हरकत वेलिटा के अनुसार चलना शुरू हो जाते और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। आगे वो कहती है, मैं इस तरह के इन्वेस्टमेंट केवल आप ही के कारण कर सकी। एडन ये सुनकर चौंक जाते हैं। इतने में शीरा कहती है, जब से मैं आपको अपने साथ शामिल की हूँ, इस तरीके के प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। मैं वेलिटा के शुक्रगुजार हूँ जो वो आपको छोड़कर चली गई। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो फिर मैं ये मानता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दें और एक छोटा सा लाइक कर दें। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्द ही।